बुच्चू पानी राहुल क्यों मायूस हो गया। एक साथ 3 दिन की छुट्टी देखते हुए पापा ने मसूरी घूमने का प्रोग्राम जब राहुल को बताया तो वह फूला न समाया। पहाड़ों की रानी मसूरी में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर बने छोटे छोटे घर, चारों ओर फैली हरियाली की कल्पना से ही उसका मन रोमांचित हो उठा। राहुल की बहन कमला भी पापा द्वारा बनाए गए प्रोग्राम से बहुत खुश थी। पापा की हिदायत थी कि वे इन 3 दिन का भरपूर इस्तेमाल कर एंजॉय करेंगे। 1 मिनट भी बेकार न जाने देंगे, जितनी ज्यादा जगह घूम सकेंगे घूमेंगे। निश्चित समय पर तैयार होकर वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सुबह 6:45 बजे शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे तो राहुल काफी रोमांचित महसूस कर रहा था। उसने स्मार्टफोन उठाया और साथ की सीट पर बैठी कमला के साथ सेल्फी क्लिक की। तभी पापा ने बताया कि वे रास्ते में हरिद्वार में उतरेंगे और वहां घूमते हुए रात को देहरादून पहुंच जाएंगे। फिर वहां रात में ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और सुबह मसूरी के लिए रवाना होंगे। ये सुनकर राहुल मायूस हो गया। हरिद्वार का नाम सुनते ही जैसे उसे सांप सूंघ गया। उसे लग रहा था सारा ट्रिप अंधविश्वास की भेंट चढ़ जाएगा। ये सुनते ही वह कमला से बोला, शिट यार, लगता है हम घूमने नहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। हाँ पापा आप भी न। कमला ने कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। लगभग 12 बजे हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने टैक्सी ली, जो उन्हें 2-3 जगह घुमाती हुई शाम को गंगा घाट उतारती और फिर वहां से देहरादून उनके गेस्ट हाउस छोड़ देती। राहुल ट्रिप के मजे में खलल से आहत चुपचाप चला जा रहा था। शाम को हरिद्वार में गंगा घाट पर घूमते हुए प्राकृतिक आनंद आया, लेकिन गंगा के घाट असल में उसे लूट खसोट के अड्डे ज्यादा लगे। जगह जगह धर्म व गंगा के प्रति श्रद्धा के नाम पर पैसा ऐंठा जा रहा था। उसे तब और अचंभा हुआ जब निशुल्क जूते चप्पल रखने का बोर्ड लगाए उस दुकानदार ने उनसे जूते रखने के 100 रुपए ऐंठ लिए। इस सब से उसके मन का रोमांच काफूर हो गया। फिर भी वह चुपचाप चला जा रहा था। रात को वे टैक्सी से देहरादून पहुंचे और गेस्ट हाउस में ठहरे। पापा ने गेस्ट हाउस के रसोइये के जरिए मसूरी के लिए टैक्सी बुक करवा ली। टैक्सी सुबह 8 बजे आनी थी, अतः वे जल्दी खाना खाकर सो गए ताकि सुबह समय से उठकर तैयार हो पाएं। वे सफर के कारण थके हुए थे, सो जल्दी ही गहरी नींद में सो गए और सुबह गेस्ट हाउस के रसोइये के जगाने पर ही जगे। तैयार होकर अभी वे खाना खा ही रहे थे कि टैक्सी आ गई। राहुल अब भी चुप था। उसे यात्रा में कुछ रोमांच नजर नहीं आ रहा था। टैक्सी में बैठते ही पापा ने स्वभावानुसार ड्राइवर को हिदायत दी, भाई हमें कम समय में ज्यादा जगह घूमना है, इसलिए भले ही 200-400 रुपए फालतू ले लेना, लेकिन देहरादून में भी हर जगह घुमाते हुए ले चलना। ज्यादा पैसे मिलने की बात सुन ड्राइवर खुश हुआ और बोला, सर उत्तराखंड में तो सारा का सारा प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है, आप जहाँ कहें मैं वहाँ घुमा दूँ, लेकिन आपको दोपहर तक मसूरी पहुँचना है, इसलिए एक आध जगह ही घुमा सकता हूँ। आप ही बताइए कहाँ जाना चाहेंगे। पापा ने मम्मी से सलाह की और बोले, ऐसा करो टपकेश्वर मंदिर ले चलो, फिर वहाँ से साईं बाबा मंदिर होते हुए मसूरी कूच कर लेना। क्या पापा आप भी न हमसे भी पूछ लेते, सिर्फ मम्मी से सलाह कर ली और हम क्या तीर्थ यात्रा पर हैं, जो मंदिर घुमाएंगे, कमला बोली। तभी नाराज होता हुआ राहुल बोल पड़ा, क्या करते हैं आप पापा, सारे ट्रिप की वॉट लगा दी, बेकार हो गया हमारा आना। अभी ड्राइवर अंकल ने बताया कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और एक आप है कि देखने को सूझे तो सिर्फ मंदिर, जहाँ सिर्फ ठगे जाते हैं। आपकी सोच दकियानुसी ही रहेगी। पापा कुछ कहते इससे पहले ही ड्राइवर बोल पड़ा, आपका बेटा ठीक कह रहा है सर, घूमने फिरने आने वाले ज्यादातर लोग इसी तरह मंदिर आदि देखकर यात्रा की इतिश्री कर लेते हैं और असली यात्रा के रोमांच से वंचित रह जाते हैं। इस पर अपनी सोच भी बच्चों पर थोपना सही नहीं। तभी तो आज की किशोर पीढ़ी उग्र स्वभाव की होती जा रही है। हमें इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। यहाँ प्राकृतिक नजारों की कमी नहीं। आप कहें तो आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देख आप रोमांचित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस समय हम देहरादून के सेंटर में हैं। यहाँ से महज 8 किलोमीटर दूर अनारवाला गांव के पास स्थित एक
पर्यटन स्थल है गुच्चू पानी, जिसे रॉबर्स केव यानी डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। गुच्चू पानी एक प्राकृतिक पिकनिक स्थल है जहां प्रकृति का अनूठा अनुपम सौंदर्य बिखरा पड़ा है। दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के मध्य गुफानुमा स्थल में बीचों बीच बहता पानी यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। दोनों पहाड़ियां जो मिलती नहीं पर गुफा का रूप लेती प्रतीत होती हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मिक शांति मिलती है। प्रकृति की गोद में बसे गुच्चू पानी के लिए ये कहना गलत न होगा कि यह प्रेम, शांति और सौंदर्य का अद्भुत प्राकृतिक तोहफा है। गुच्चू पानी यानी रॉबर्स केव लगभग 600 मीटर लंबी है। इसके मध्य में पहुंचकर तब अद्भुत नजारे का दीदार होता है जब 10 मीटर ऊंचाई से गिरते झरने नजर आते हैं। यह मनमोहक नजारा है। इसके मध्य भाग में किले की दीवार का ढांचा भी है जो अब क्षत विक्षत हो चुका है। गुच्चू पानी नाम से ही अचंभित हो राहुल एकदम रोमांचित होता हुआ बोला, ये गुच्चू पानी क्या नाम हुआ? तभी साथ बैठी कमला भी बोल पड़ी, और ड्राइवर अंकल, इसका नाम रॉबर्स केव क्यों पड़ा? मुस्कुराते हुए ड्राइवर ने बताया, दरअसल गुच्चू पानी इसका लोकल नाम है। अंग्रेजों के जमाने में इसे डकैतों की गुफा के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय डाकू डाका डालने के बाद छिपने के लिए इसी गुफा का इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों ने इसका नाम रॉबर्स केव रख दिया। तो क्या अब भी वहाँ डाकू रहते हैं? वहाँ जाने में कोई खतरा तो नहीं है? कमला ने पूछा। नहीं, अब वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है। अब इसका रखरखाव उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाता है, ड्राइवर ने बताया। फिर वो हंसते हुए बोला, हाँ, एक डर है, पैरों के नीचे बहती नदी का पानी। दरअसल पिछले साल जनवरी में भारी बरसात के कारण अचानक इस नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे यहाँ अफरा तफरी मच गई थी। यहाँ कई पर्यटक फंस गए थे, जिससे काफी शोर शराबा मचा। फिर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों ने पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाला था। इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, इसलिए जरा संभल कर जाइएगा। अंकल आप भी न डराए मत, बस पहुंचाए ऐसी अद्भुत प्राकृतिक जगह पर, राहुल रोमांचित होता हुआ बोला। पहुंचाए नहीं, पहुंच गए बेटा, कहते हुए ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और इशारा कर बताया कि उस ओर जाएं। जाने से पहले अपने जूते उतार ले व यहाँ से किराए पर चप्पलें ले लें। राहुल और कमला भागते हुए आगे बढ़े और वहाँ बैठे चप्पल वाले से किराए की चप्पल ले ली। इन चप्पलों को पहनकर वे पहुँच गए गुच्चू पानी के गेट पर। यहाँ 25 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट था। पापा ने सबके टिकट लिए और सब ने पानी में जाने के लिए अपनी अपनी पैंट फोल्ड की व एंट्री ली। चारों ओर फैले ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा ये क्षेत्र अद्भुत सौंदर्य से भरा था। पानी में घुसते ही दिखने वाला वह 2 पहाड़ियों के बीच का गुफानुमा रास्ता और मध्य में बहती नदी के बीच चलना, जैसा ड्राइवर अंकल ने बताया था, उससे भी अधिक रोमांचित करने वाला था। मम्मी पापा भी यह नजारा देख स्तब्ध रह गए थे। पहाड़ों के बीच बहते पानी में चलना उन्हें किसी हॉरर फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य की भांति लगा, जैसे अभी वहां छिपे डाकू निकलेंगे और उन्हें लूट लेंगे। अत्यंत रोमांचक इस मंजर ने उन्हें तब और रोमांचित कर दिया जब बिल्कुल मध्य में पहुंचने पर ऊपर से गिरते झरने ने उनका स्वागत किया। राहुल तो पानी में ऐसे खेल रहा था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। सामने खड़ी किले की क्षत दीवार के अवशेष उन्हें काफी भा रहे थे। इस मनोरम दृश्य को देख किसका मन अभिभूत नहीं होगा। इस पूरे नजारे की उन्होंने कई सेल्फी ली, एक दूसरे के फोटो खींचे और वीडियो क्लिप भी बनाई। पानी में उठखेलियां करते जब वे बाहर आ रहे थे तो पापा भी कह उठे, अमेजिंग राहुल, वाकई तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तो सिर्फ मंदिर आदि देखकर ही लौट जाते। प्रकृति का असली आनंद व यात्रा की पूर्णता तो वाकई ऐसे नजारे देखने में है। फिर बाहर आकर उन्होंने ड्राइवर का भी धन्यवाद किया ऐसी अनूठी जगह का दीदार करवाने के लिए। साथ ही हिदायत दी कि मसूरी में भी धार्मिक स्थलों पर आस्था के नाम पर लूट का शिकार होने के बजाय ऐसे स्थान देखेंगे। इस पर जब राहुल ने ठहाका लगाया तो पापा बोले, बेटा हमें मसूरी के ऐसे अद्भुत स्थल ही देखने चाहिए। जल्दी चलो, कहीं समय की कमी के कारण कोई नजारा छूट न जाए। अब टैक्सी मसूरी की ओर रवाना हो गई थी।
टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे राहुल और कमला रह रह कर गुचुपानी में ली गई सेल्फी, फोटोज और वीडियोज में वहां के अद्भुत दृश्य देखकर रोमांचित हो रहे थे, इस आशा के साथ कि मसूरी यानी पहाड़ों की रानी में भी ऐसा ही रोमांच मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।